कि जो गलत चिकनाई है जब उसका आप एब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी में, उसको इनटेक करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके मामला ख़राब होते हैं। तो हम तेलों के बारे में पूछ रहे थे, जिसमें हम पूछ रहे थे अच्छा पाम ऑयल के बारे में भी बताइएगा, कनोला के बारे में भी जैसे आप डिस्कस कर रहे थे, सूरजमुखी का जो और सरसों का जो तेल। अब ये सरसों के तेल में भी आज के दौर में जो हम लोग सोशल मीडिया पर रील देख रहे हो तो उसमें कहते हैं कि वो तो बहुत उसमें फ़ैट्स होते हैं। तो क्या ये इसमें फिर अगर कोई आम बंदा, जैसे अगर कोई 30 का, 35 का, 40 का या 50 की एज या 55 की एज का बंदा है और वो सरसों का तेल खाता है, तो क्या इज़ इट सेफ़ फॉर हिम टू हैव दैट? देखिए, यही मैं बार बार ये कह रहा होता हूँ कि एरोसिक एसिड जो है ना, जिसके बारे में बड़ा वावेला है कि वो इसके अंदर होता है और उसके बड़े नुकसानात हैं, तो क्या पहले नहीं था? एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अल्लाह ताला की जो सनाई है ना, जो वो चीज़ को तख्लीक करता है, उसमें प्रो एंड कॉन्स दोनों रखते हैं। तो हम किसी एक चीज़ को निकाल कर उसके बारे में गुफ्तगू शुरू कर दें, तो ये मेरा ख़्याल है कि मुनासिब बात नहीं है। तो ये चीज़ें इस्तेमाल होती आई हैं, हमारे अजदाद ने इस्तेमाल किए हैं इनको, और उसके मुकाबले में हम किसी और GMO या हाइब्रिड सीड को उठाने के लिए या उसको मार्केट में लाने के लिए अगर हम इसमें से या ख़राबियाँ निकालना शुरू कर दें, तो मुझे नहीं लगता कि हमें ये कोई जस्टिफाइड चीज़ है। तो पहली चीज़ ये कि ये हमें हमारा ये बिलीफ होना चाहिए कि चूँकि हमारे आबा अजदाद ने इसको इस्तेमाल किया, करते रहें। मुझे भी याद है, मैंने अपने बचपन में इस्तेमाल किया काफ़ी, तो उसको वो बिल्कुल क्वाइट सेफ़ है। कोई ऐसी चीज़ उसमें नहीं है कि जिससे कि कोई गड़बड़ हो। क्योंकि मुझे तो याद है कि आलू गोश्त अगर मैंने खाया तो सरसों के तेल में खाया, उसका जायका, उसकी सौंदाहट इतनी अच्छी होती है। अगर किसी ने कभी नहीं पकाया तो पका के देखें, इतना अच्छा लगता है। सरसों के तेल में साग जैसे बनते हैं, यहाँ लाहौर में भी सरसों के तेल में लोग सब्जियाँ बनाते हैं और इतनी अच्छी सौंदेदार खुशबू जायके में भी आम तेल से बहुत अच्छी होती है। और जहाँ पर इफ़ादियत की बात कही है आपने कि पहले ज़माने में वाकई कुछ नहीं होता था, मगर अब हम कुछ सूंघ भी लें तो हमें कुछ ना कुछ होना शुरू जाता है। अचार आज भी इसी में डलता है, सरसों के तेल में ऐसे ही है, और किसी चीज़ में हम नहीं डालते अचार। हाँ, अच्छा मैंने सुना है कि ये जो अचार है ये भी फ़ायदेमंद होता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि नहीं तेल निथार के तो अचार को, तो ये अब सरसों के तेल में अचार बनता है, अगर इसको रोज़ खाने के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इसका कोई नुकसान तो नहीं है? बिल्कुल नुकसान नहीं है। अचार एक बहुत हेल्दी चीज़ है, और ये बरसगीर का जो कुज़ीन है ना हमारा, हाँ, ये जो हमारा विरसा है, हाँ, जो चीज़ें हमें उसमें मिली हैं, इसमें कमाल किस्म की चीज़ें हैं। अचार भी उसमें से एक है। और स्पेशली जब हम उन सब्ज़ियों में उस ऑयल में हम सब्ज़ियाँ भिगो देते हैं, फिर उसमें हम डिफरेंट किस्म के मसाले डाल रहे होते हैं, और फिर उसको धूप लगा के रख रहे होते हैं, तो उसके असरात उसके अंदर आ रहे होते हैं। तो ये जो ऑयल होता है इसका, ये एक बड़ी हेल्दी चीज़ होती है। ये हमारे गट बैक्टीरिया के हवाले से, हमारे जॉइंट्स के हवाले से, हमारे हाजमे के हवाले से ये बड़ा क्रूशल रोल प्ले करता है। और नो डाउट ये एक कमाल चीज़ है, इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि हर खाने में अचार जो है वो मौजूद होना चाहिए। क्या बात और डिफरेंट चीज़ों का अचार होना चाहिए। आपने तो हमारा खाना मज़ेदार बना दिया। मुझे एक और चीज़ बता दें, जो अचार से कुछ लोगों का गला ख़राब होता है, तो उसकी कोई टिप है तो बता दें कि किस तरीके से कुछ लोगों को अगर गले में एलर्जी होती है, गला ख़राब हो जाता है, तो वो कैसे बच सकते हैं? उसमें ये देख लीजिए कि जो अमूमन बहुत सारे मैंने ऐसे भी लोग देखे कि जो अचार को फ्रिज में रख देते हैं, ठंडा करके इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नहीं करना, तो वो ना करें। उसकी वजह से होता है? उसकी वजह से भी हो सकता है। कुछ लोगों को इटसेल्फ कोई ऐसी चीज़ है जो उनको चिकनाई से कुछ लोगों को एलर्जी होती है, अच्छा, गले में लगता है उनके, तो उससे ज़रा सा परहेज़ कर लीजिए। फिर इसमें कुछ लोग टाटरी वगैरह जो है या खटास जो है वो एक्स्ट्रा डाल देते हैं, वो ना तो उससे अवॉइड कीजिए। ये 3 चीज़ों से आप बचा लें तो, और इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए इसको डेवलप करवाइए, उसको बनवाइए और फिर सारा साल खाइए। आय हाय, आपने तो हमारा खाना मज़ेदार कर दिया। पाम ऑयल के बारे में भी बताइएगा। पाम ऑयल सुना है ये तो सस्ता भी है ना? हाँ, सस्ता भी है। हमारे यहाँ की चीज़ नहीं है, बाहर से हम इसको मंगवाते हैं, यहाँ आता है ये। और मुझे मतलब देखिए, चीज़ें बहुत सारी आ रही हैं, पाम ऑयल भी है, ये कनोला भी है, और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम इन चीज़ों को के लिए अपनी चीज़ों को नज़रअंदाज क्यों करें? ठीक है, वही हेल्थ बेनिफिट्स हैं, वही सारी चीज़ें हैं, और वो हमारे खित्ते की चीज़ है, हमारे लिए बनाई गई है, हम वहीं पैदा हुए हैं, तो हम दूसरी चीज़ों की तरफ क्यों जाएं? हाँ, कोई मजबूरी अगर है, अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई और बात है, तो फिर बेशक आप उससे थोड़ा सा फ़ायदा उठा लीजिए। अच्छा, और नमक के ऊपर भी बात करते हैं क्योंकि ब्लड प्रेशर भी आज हमारा टॉपिक है।
नमक कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी ब्लड प्रेशर हो जाता है। हमारे खानों में तो बहुत ही ज़्यादा हस्बे ज़ायक़ा में नमक चाहिए होता है। तो सारा इल्ज़ाम जो है ये नमक के ऊपर जाएगा कि जो ब्लड प्रेशर का मरीज़ होता है वो ये ज़्यादा नमक खाने की वजह से होता है? क्योंकि मोस्टली घर में 4 बंदे बैठे हैं तो यही कहते हैं कि बहू तुम जो हो ना नमक थोड़ा सा रखती हो, जिसकी वजह से ये मसला हो सकता है, तुम हमें भी मरवाओगी, नमक हल्का हाथ रखो। तो ये सही बात है? नमक यकीनन जिन लोग ख़ासतौर पे जो नॉन पेशेंट्स हैं, हाँ, उनमें भी नमक जो है वो बहुत ज़्यादा सोडियम है, चूँकि वाटर रिटेंशन करता है, पानी को रोकता है। और नॉर्मली ऐसा होता है कि जब लोग बिल्कुल, और उसमें अच्छा एक स्टैंडर्ड भी है WHO के को अगर हम देखें तो वो कहते हैं जी नॉन पेशेंट्स भी जो हैं, जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं या जो, वो भी एक मखसूस मकदार, कम मकदार में 2 ग्राम पूरे दिन में नमक का इस्तेमाल जो है वो, हालांकि हम उससे भी कम करते हैं, वो तकरीबन ले सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी की जो एक नीड है नमक की वो पूरी हो जाती है। फिर साथ में आप आपको देखें एक और भी चीज़ है कि आपकी टेबल पे जहाँ नमक दानी रखी हुई होती है वहाँ काली मिर्च की भी एक शीशी रखी हुई होती है। तो ये सोडियम है, वो पोटेशियम है, हाँ, दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं। वाह, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसको हमेशा उसके साथ इस्तेमाल कीजिए। हम नॉर्मली फ्राई अंडा खा रहे होते हैं या बॉयल अंडा ले रहे होते तो हैं, ऊपर से उसमें जो हम छिड़कते नमक हैं, डालते हैं, हाँ, साथ में नमक के साथ हम काली मिर्च भी काली ऐड मिर्च करते भी हैं। डालते हैं। तो काली मिर्च को डबल कर दीजिए, हाँ, तो उससे आपको इसके जो हैज़र्ड्स हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। वाह, अच्छा, और ये जो कहते हैं कि सैलड वगैरह में या किसी चीज़ में ऊपर से जो एक्स्ट्रा नमक डालते हैं जो पक्का हुआ नहीं है, तो खाने में ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा डाल देते हैं, पके हुए खाने में खा रहे होते हैं और डालना शुरू कर देते हैं कच्चा नमक, तो क्या वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है या फिर इट्स ओके टू टेक? नहीं, उसको थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए। बहुत ज़्यादा तो वैसे ही नुकसानदेह, इतना नमकियात नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज़, हमारी जो रूटीन है वो हेल्थ के एतबार से अप टू दी मार्क नहीं है। तो हमें बचकर चलना चाहिए ऐसी तमाम चीज़ों से जो किसी भी हवाले से ये वाला फिनोमेना क्रिएट कर सकें, क्योंकि इसको कहते हैं साइलेंट किलर, इसको हाई ब्लड प्रेशर को। यानी आप, बहुत सारे लोग हैं जो घूम रहे फिर रहे होते हैं, उनको ब्लड प्रेशर होता है, उनको अंदाज़ा ही नहीं होता। ठीक है, जो शरियानों में जो पड़ने वाला प्रेशर है खून का, वो बेसिकली ब्लड प्रेशर कहलाता है। और ये जब बार बार ये प्रेशर डालता है तो उससे ना सिर्फ डैमेजेस होते हैं हमारी उन वेसल्स में जिसमें खून दौड़ रहा है, उसके नतीजे में वो शरियानें सख्त होना शुरू हो जाती हैं, उनकी लचक मुतासर होती है, और उसके नतीजे में फिर बहुत सारी चीज़ें जो खून की सप्लाई है, जो हमारी बारीक बारीक रगें हैं, नसें हैं, जैसे गुर्दों में हैं, जैसे आँखों में हैं, वो मुतासर होना शुरू होती हैं और वो उनमें डैमेजेस आना शुरू होते हैं। तो इन द लॉन्ग रन ये चीज़ें जो हैं वो एक नुकसान का सबब बनती हैं। हमें इसकी तरफ यकीनन ध्यान से और स्मूथली। अच्छा हकीम साहब, ये जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं या फिर जो अभी है नहीं मगर लोगों को थोड़ा सा कॉन्शियस होते हैं लोग, कि उनको लगता है कि अब हम शायद ब्लड प्रेशर की तरफ जाने लगे, इनकी कोई डाइट, इनकी कोई सब्जियां, इनकी कोई फल, ऐसे कोई ग़िज़ा इनके लिए जो बहुत ज़रूरी है और अच्छी है इनके लिए, उस पर ज़रा मैं कहती हूँ रोशनी डालें आप। अगर डायबिटिक अभी तक नहीं हुए और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो सबसे पहली चीज़ कि आपने नमक का इस्तेमाल, जैसे हमने डिस्कस किया, वो कम कर दें। तली हुई चीज़ें, फ्राइड आइटम्स, वो कम कर दें। आपकी ग़िज़ा जो है उसमें सब्ज़ियाँ, उसमें फल, उसमें ये ग्रेन्स, दालें, स्प्राउट जो हम बना के इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो ये बड़ी क्लासिकल डिश है जो आपके पास लेनी चाहिए। और एक जनरलाइज्ड टर्म जो मैं नॉर्मली, चूँकि हम आदी हैं खाने के मुख्तलिफ़ किस्म के जो किचन में चीज़ें बन रही होती हैं, तो उसमें मैं एक चीज़ जो सबके लिए बता देता हूँ, उसमें किसी को अपना किचन अलग करने की ज़रूरत नहीं होती कि आप जो सब्ज़ियाँ हम छील के पकाते हैं, टिंडा, तुरई, लौकी, कद्दू, गाजर, शलजम, फ़िलहाल आलू और अरवी अलग कर दें। इनमें से कोई सब्ज़ी लीजिए 70%, 30% गोश्त हो, उसको आप बनाइए शोरबे की शक्ल में, और चक्की के आटे की रोटी हो, बहुत अच्छा है। जौ के आटे की रोटी हो, डायबिटिक भी है, उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी लो है, तो वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है और बड़ी हेल्दी डाइट बन जाती है। साथ में कभी भी हरी चटनी या आलू बुखारे की चटनी को ना भूलें या अचार को ना भूलें, वो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को डेवलप करवा कर और आपको एक उसको एब्जॉर्ब होने में, उसको हज़म होने में वो मदद फराहम करता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। वाह, अच्छा, बीन्स, स्प्राउट्स जो हैं उसके बारे में कुछ बताइएगा। बड़ा सुना है कि इम्यूनोग्लोबिन होता है इसके अंदर, तो
ये किस लिए होता है, ये हमारे जिस्म में, बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होता है ये कोई? दरअसल इसको इस अंदाज में देखिए कि एक बीज वो एक दरख्त में कन्वर्ट हो जाता है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने ये तासीर रखी होती है कि वो इतनी क़ुव्वत होती है उसके अंदर कि फिर वो एक ज़मीन फाड़ के ना सिर्फ निकलता है और कुछ अरसे तक ज़मीन में वो स्टे करता है। वहाँ उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो ख़ुद से वो परवरिश हो रही है उसके अंदर इतने जो है पावर मौजूद है। फिर वहीं से उसने जो है वो स्प्राउटिंग की और वो ज़मीन में से बाहर निकला और फिर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गया और फिर वो बरसा बरस तक लगा रहता है और लोगों के लिए फ़ायदे का सबब बन रहा होता है कि उसमें हम फल भी लग रहे हैं, उसमें फलियाँ भी लग रही हैं, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ भी लग रही हैं और भी बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं। तो इसलिए उसकी ताकत से जो है वो इनकार नहीं है। बहुत अच्छा प्रोटीन की एक बहुत अच्छी शक्ल है, एक हेल्दी चीज़ है। इसको हमेशा अपने ग़िज़ाओं में किसी न किसी अंदाज में मुख्तलिफ दालों के लेके, प्रोटीन है दाल चुके मैंने अंडे में शुरू किया हुआ है, मैं ऑमलेट ये में बना बहुत के अच्छा खाती हूँ। है और इस तरफ हमें आना चाहिए, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। इट्स वेरी हेल्दी। बहुत अच्छी है।